जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी के हिंसात्मक प्रदर्शन, तोड़फोड़ और संसद पर हमले के बाद अब पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और अब इस मामले पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने जा रही है। कल जो उत्पात होना था वो हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और इनसे जुड़े हुए चंद्रशेखर आजाद, जो कि उसके भी वीडियो है, वो भी खूब भड़का रहा था, और साथ में आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने जो करना था वो कर लिया। अब बारी दिल्ली पुलिस की है और दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने जा रही है। अलग अलग मामलों में और अलग अलग धाराओं में ये एफआईआर दर्ज होगी और पुलिस ने इसके सबूत भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। वीडियो फुटेज देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के पास जो वीडियो फुटेज है वो देखी जा रही है। साथ ही मीडिया से भी अलग अलग वीडियो फुटेज मंगाई जा रही है। सोशल मीडिया भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के नाम पर शुरू किया था, वो अंत में हिंसात्मक प्रदर्शन में बदल गया और पुलिस वालों पर हमले किए गए। पुलिस वालों को घेर कर मारने की कोशिश की गई। ये वीडियो है जिसमें लिंचिंग जैसे हालात बन गए कि पुलिस वाले को घेर कर मारा जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जा रही है और उत्पात मचाया जा रहा है। पुलिस के ऊपर हमला किया गया और संसद पर हमला करने की कोशिश की गई है। अब वीडियो फुटेज देखे जाएंगे, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, किसने किया है, कौन कौन शामिल थे, उनकी पहचान की जाएगी और ये सारा काम एफआईआर के बाद होगा। पुलिस के ये मीडिया के जरिए, मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एफआईआर दर्ज इस मामले में की जाएंगी। और इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने कल ही गृह सचिव से बैठक की है, जिसमें आईबी के प्रमुख, इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि खुफिया एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। आईबी के प्रमुख भी शामिल थे और इस पूरे मामले पर चर्चा भी की गई, आगे के एक्शन की तैयारी भी की गई। अब पूरे प्रोटेस्ट को देखा जाएगा, जैसे कि दिल्ली दंगा हुआ था। दिल्ली दंगा हुआ, उसके बाद देखा गया कि शुरुआत कैसे हुई, आखिर किसने भड़काया, कैसे लोग इकट्ठे हुए, यही अब इसमें भी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को इस मामले में थोड़ा सा लोगों की संख्या को समझने में मुश्किल हुई है, क्योंकि कुछ 2 दिन पहले ही ये प्रोटेस्ट बहुत छोटा था और एक रात पहले भी उतना बड़ा नहीं था। तो दिल्ली पुलिस का इरादा था कि इसे जंतर मंतर पर ही रोक लिया जाए। 2 तरफ से या 3 तरफ के रास्ते निकलते हैं, वहां बैरिकेडिंग करके वहीं पर रोक लिया जाए। लेकिन रातों रात लोगों को बुलाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हुए, टेलीग्राम एक्टिव हुआ और साथ में ये जो संगठन थे, इसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एआईएसएफ, एआईएसए, आइसा, और इसमें पीएफआई का जो राजनीतिक संगठन है उसका छात्र संगठन एसएफआई, वो भी इससे जुड़ा हुआ था। रातों रात मैसेज हुए हैं और बुलाया गया है यहाँ धरने पर। और बाकी जो भड़का रहे थे, जो राजनीतिक दल आ रहे थे, वो भी इसमें एक्टिव थे और वही सब खंगाला जाएगा कि कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर जिनके जरिए मैसेज करके बुलाए गए। सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियो की बात नहीं है कि किसी ने फेसबुक पे वीडियो देखा तो आ गए, किसी ने ट्विटर पर देखा, इंस्टा पर देखा तो आ गए। यहाँ बात व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बुलाया जाता है और यही दिल्ली दंगे में भी हुआ था। शाहीन बाग तो लंबे समय से चल रहा था। ट्रंप के आने पर जगह जगह बैठाए गए थे प्रोटेस्टर, लेकिन उनको बुलाया कैसे गया था, इकट्ठा कैसे किया गया। और अचानक से भीड़ एक दिन पहले कैमरा तोड़ देती है, सार्वजनिक कैमरे तोड़ देती है, सीसीटीवी, और उसके बाद अगले दिन प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। यही कॉन्स्पिरेसी थी उमर खालिद की। वो भाग गया था प्रोटेस्ट के दिन, बिहार भाग गया था और तभी उसने बोला मैं तो था ही नहीं। लेकिन पुलिस ने बताया कि कॉन्स्पिरेटर है और बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, इसने लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया और फिर उस दिन गायब हो गया। तो बड़ी साजिश है। वही बड़ी साजिश की बू इसमें से भी आ रही है कि अचानक से 10,000 लोग, 11,000 लोग सुबह सुबह कैसे इकट्ठे हो गए, इसको किस तरह से मैनेज किया गया कि जो मामला है वो जंतर मंतर से आगे बढ़ गया। हालांकि संसद तक नहीं पहुंचने दिया गया और रेलवे भवन से ही इनको तितर बितर कर दिया। जो इंडिया गेट के आसपास पहुंचे थे वो संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, उनको वहां से गाड़ियों में भरकर हिरासत में लेकर गए हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करना एक बड़ी साजिश की आशंका है। तो साजिशकर्ता कौन है? और इसमें सबसे पहला नाम तो अभिजीत दीप के है, क्योंकि वो इसे लीड कर रहा था। और ये भी इसमें देखिए एक बात और है कि ये जो इतने दिनों से चेहरा बने हुए थे वो प्रोटेस्ट के दिन कहां गए? अभिजीत दीप के वो जंतर मंतर से शुरुआत में तो हिला ही नहीं, एक ट्रक पे सवार था, इसका एक फुटेज आया है। ये कोई संघर्ष ही नहीं किया, तुम सड़क पे उतरे ही नहीं, तुम ऊंचे चढ़े हुए थे कि ना तो पुलिस का डंडा लगे, ना तो आंसू गैस का गोला लगे, और ना जंतर मंतर से हिलो। जब जंतर मंतर से हिलोगे ही नहीं तो पुलिस आपको जंतर मंतर पर रहने से तो मना ही नहीं कर रही थी। तो ये छुप के बैठा रहा वहां पर जंतर मंतर पर, इसलिए इसका ना कोई वीडियो फुटेज है, ना कोई फोटो है, ना कुछ ऐसा है कि पुलिस की लाठी चल रही है, डंडा खा रहा है। भाई तुम ही तो संसद जाने वाले थे, तुम जंतर मंतर से आगे ही नहीं बढ़े। तुमने दूसरे लोगों को जो इकट्ठा किए गए थे, जो उसी दिन आए थे, उन लोगों को मार खाने भेज दिया। ये खुद गायब हो गया, कहां चला गया, उसके बाद कुछ देर वहां रुकने के बाद कुछ नहीं पता। फिर सौरभ दास और आशुतोष रांका ये दोनों कहां चले गए? जेपी नड्डा से मिलने 12 बजे निकल गए, और वहां से कह रहे हमने तो घंटे इंतजार किया, फिर बात हुई, फिर आए, फिर होटल निकल गए। तो ये लोग तो ये भी प्रोटेस्ट में नहीं थे, ये भी लीड नहीं कर रहे थे। सोनम वांगचुक वो अस्पताल में। तो जो इतने दिनों से प्रोटेस्ट का चेहरा बने हुए थे वो कहां गायब थे? विजेता दहिया, विजेता दहिया का तो आप ये वीडियो देखिए, इसे एक आदमी ने मेट्रो स्टेशन पर पकड़ लिया और पूछा कि भाई उधर लोग लाठी खा रहे हैं, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो? हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अच्छा अच्छा। विजेता दहिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, ये सब भाग लिए। ये बड़े क्रांतिकारी बन रहे थे। वो नेहा बोरा कहाँ गई वो भी कुछ नहीं पता। ये जो इतने दिनों से ढपली बजा रहे थे सब क्रांतिकारी, लाल सलाम वाले और ये दीपके वगैरह, ये सब गायब हो गए। ये हो गया लीडरलेस प्रोटेस्ट हो गया, मतलब कोई नेता ही नहीं है, नेता विहीन विरोध प्रदर्शन इनका चल रहा था। जब सारे नेता ही गायब हो जाएंगे, कोई रोकने के लिए, कोई समझाने के लिए रहेगा ही नहीं, तो फिर ये तो हो गई बेकाबू भीड़। तो तुमने किस बात के लिए शुरू किया जब तुम संभाल नहीं सकते थे? तो इन सब की हकीकत भी दिखी कि ये लाठी पड़वाने वाले हैं, खाने वाले नहीं है। और ना ये तो पहले ही ड्रामेबाज है अभिजीत दीप के। 2 दिन का प्रोटेस्ट किया, उसके बाद अनशन किया, उसके बाद तोड़ दिया अनशन, खा पी लिया अपना मस्त। अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि तुम कहाँ थे, और यही सब बहाने इन्होंने तैयार कर रखे हैं कि मैं फला जगह था, मैं फला जगह था, मैं तो जंतर मंतर पर था। लेकिन पुलिस सिर्फ इसको, तुम क्योंकि कार्यकर्ता नहीं हो, तुम जो है लीडर हो, इसलिए तुम्हारी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तौर पर बड़ी भूमिका देखी जाएगी। और अभिजीत दीप के तो जंतर मंतर से भी भाग गया था, जंतर मंतर खाली हो चुका है। ये आप इसकी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जंतर मंतर पर पुलिस ने खाली कर दिया है। ये इनका प्रोटेस्ट का ये मंच सजा था वो तोड़ दिया गया है। इनके जो है तंबू बना रखे थे, इन्होंने तिरपाल लगा रखी थी, वो तोड़ दी गई है। अब वहां पर कुछ नहीं है, ये लोग भाग लिए। खत्म तो इन्हें करना ही था, लेकिन और डर के मारे निकल गए कि पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए। अब ये केरला भवन पर बैठे हुए हैं और वहां पर कुछ लोगों की भीड़ है। अब देखिए 150 लोग, 200 लोग आप कहीं भी इकट्ठे करके बैठ जाओ। अब केरला भवन इसलिए बैठे हैं क्योंकि केरल में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सिक्योरिटी जो है उसके हिसाब से रहती है, राज्य सरकार के हिसाब से। अब वहां पर अगर अराजकता की स्थिति बनती है तो फिर मांगे केरल की सरकार, कांग्रेस यहाँ से दिल्ली सरकार से सुरक्षा मांगेगी, नहीं तो खुद मैनेज करो। कहीं और क्यों नहीं बैठे ये लोग? वहां तो आंध्र भवन भी है, वहां बैठते। ये केरल भवन में बैठे हैं जाकर, क्योंकि वहां इनको लगा कांग्रेस का संरक्षण होगा। तो कांग्रेस अपने आप देखे कि वहां पर भाई जो वहां लोग हैं केरल भवन में, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। अब ये इधर उधर एक आध अब ये रात वात गुजारेंगे, उसके बाद इनका मामला खत्म ही है। अब काम जो है वो दिल्ली पुलिस का शुरू होगा, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने बुरी तरह हमले किए हैं कई जगहों पर। कई जगह ये खूब पिटे भी है, और जहां इन्हें मौका मिला, हाथ में पत्थर पड़ा, वहां इन्होंने पत्थर भी बरसाए हैं।
तो अब कार्रवाई इनके पर होगी और कार्रवाई होगी कि आपने एक तो इलीगल विरोध प्रदर्शन किया, अवैध तरीके से धारा 144 लागू थी, आपने उसे तोड़ा, संसद पर हमले की कोशिश की, सार्वजनिक वाहनों में तोड़फोड़ की, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हमला किया। कई धाराओं में नपने वाले हैं और इनके आका भी उसमें नपेंगे। और अभिजीत दीप के जो अभी छुपता फिर रहा है, अभी दिख नहीं रहा है वो कहां पर है, और ये जो होटलों में बैठे हुए हैं इनके और प्रवक्ता जो वहां छुपे रहे, ये सब भी लंबे नपने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।